क्या ईशान किशन भी राजनीति में आएंगे? वो मिलेंगे। युवा में फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, सेकंड इनिंग अब सेकंड इनिंग उम्र तो हर दिन के साथ घट ही रही है लोगों की ना, तो वैसे उनकी भी वो तो प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। लेकिन नीतीश जी पूरी तरह से फिट हैं, फिर से एक बार पूरी तरह से अपने पुराने विजन के साथ, विकास के विजन के साथ काम कर रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ईशान किशन जो बिहार के बेटे हैं, फेमस क्रिकेटर हैं, उनके पिता प्रणव पांडे ने आज जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। नवादा से क्या विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। संजय झा से लेकर के उमेश कुशवाहा ने पार्टी का सदस्यता दिलाया है 10 सालों के बाद, चूँकि इसके पूर्व में भी युवा में शामिल थे जदयू में। और आज देखिए 10 साल बाद एक बार फिर से प्रणव पांडे जो हैं उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए प्रणव पांडे हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। क्या कहिएगा, जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता आपने ग्रहण कर लिया है, जी, जी। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हुई है। युवा में थे आप पहले, अब आ गए हैं, हाँ, सक्रिय हैं। सेकंड इनिंग चालू क्या हुई है। जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी? युवा में फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, सेकंड इनिंग अब सेकंड इनिंग शुरू होगा। मैच्योर बेटे क्रिकेटर हैं और आप अब आ रहे हैं राजनीति में, छक्का चौका लगाइएगा राजनीति में। तो वक्त बताएगा, अभी तो नवादा पिच पर से खड़े चुनाव हुए हैं, अभी तक ग्राउंड में उतरे हैं। नवादा से चुनाव लड़िएगा। अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कोई ऐसी इच्छा अच्छा, नहीं। क्यों? मतलब 10 सालों तक आप गायब थे, क्यों? मतलब जनता हम समय नहीं दे पा रहे थे पार्टी को, तो ये अन्याय हो जाता पार्टी के साथ ना। हम समय नहीं दे पा क्या रहे। सोच के आपने जदयू ज्वाइन किया फिर से वापस? तो इससे ज्यादा विकासशील कोई पार्टी ही नहीं है, ये तो विकास की पार्टी है। नीतीश कुमार की उम्र के बारे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि उनके जो उम्र है वो कम होते चली जा रही है, काफी उनकी किसकी उम्र बढ़ रही है? उम्र तो हर दिन के साथ घट ही रही है लोगों की ना, तो वैसे उनकी भी वो तो प्रकृति है, प्रकृति का नियम है। लेकिन नीतीश जी पूरी तरह से फिट हैं, फिर से एक बार पूरी तरह से अपने पुराने विजन के साथ, विकास के विजन के साथ काम कर रहे हैं। 2025 में क्या अगर आप कहने वाले हैं, उनका तो काम है कहना, उनको कहने दीजिए। कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं जदयू में कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, अब उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्रिकेटर के नाते सबसे ज्यादा फिटनेस नहीं, बिल्कुल फिट हैं। फिट तो आदमी मानसिक रूप से होता है, मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट है, शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट है। 2025 में आप फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाइएगा? तभी तो ज्वाइन किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए प्रणव पांडे सर थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। ईशान किशन के पिता हैं। क्या ईशान किशन भी राजनीति में आएंगे? एक सवाल लोगों के मन में। अभी तो उसको टाइम है क्रिकेट खेलने का, अभी क्रिकेट खेलेगा, फिर जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा, चयन नहीं हो पा रहा है उनका भी, क्रिकेट से सवाल ले लेते हैं, चयन नहीं हो पा रहा है, काफी कुछ समस्याएं बहुत सारे लोग हैं, उसी में रोटेशन करके चयन करता है। अभी थोड़ा फिर मेहनत कर रहा है, फिर आ जाएगा चयन। बिहार में क्रिकेट के लिए आप बातचीत करेंगे सीएम से? क्रिकेट तो हो रहा है अभी। स्टेडियम कोई अच्छे से स्टेडियम नहीं बन पाए। एक राजगीर में बना एक मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति काफी खराब चल रही है। अभी तो आपके यहाँ रणजी ट्रॉफी चल रहा है, पटना में ही हो रहा है, मोइनुल हक में। तो क्रिकेट तो हो रहा है, अब कैसे क्रिकेट होता है? स्टेडियम बनाने की बातचीत हो रही है। स्टेडियम तो जीर्णोद्धार हो ही रहा है आपके मोइनुल हक का, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बन ही गया है, तो फिर ये तो जानकारी की बातें है ना। चलिए, देखिए प्रणव पांडे ने जवाब दे दिया है। राजनीति में चौके छक्का जो है वो लगाते नजर आएंगे। बेटे एक तरफ क्रिकेट के मैदान में है तो दूसरी तरफ पिता राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। और 2025 के जो अखाड़े हैं चुनाव के, उसमें नीतीश कुमार को काफ़ी मजबूत करते हुए नजर आएंगे। पहले भी थे ये, और एक बार फिर से अब सक्रिय हो गए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे की कहानी कैसे बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।